अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अगर तुमने बहुत खामोश रातें काटी हैं, अगर तुमने लोगों के सामने मुस्कुराकर अल्लाह के सामने रो रो कर सजदे किए हैं ना, अगर तुमने वो दुआएं मांगी हैं जिनका जवाब तुम्हें अभी तक नजर नहीं आया, तो सुन लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि मौजज़ा शोर मचाकर नहीं आता, वो उस वक्त आता है जब इंसान टूटकर खामोश हो जाता है। आज मैं तुम्हें वो रूहानी निशानियां बताने वाली हूँ जो इस बात की गवाही देती हैं कि सब्र करने वालों के लिए मौजज़े का वक्त आ चुका है। ये बातें दिल को लगेंगी क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी जैसी ही होंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दिल कहता है ना कि बस अब नहीं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान अल्लाह से बदगुमान नहीं होता लेकिन खुद से हार जाता है। तुम कहते हो मैंने सब्र तो बहुत किया लेकिन अब दिल थक गया है। याद रखो, ये थकन शिकस्त नहीं होती, ये इस बात की निशानी होती है कि तुम आजमाइश के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हो। अल्लाह ताला उस मुकाम पर लाकर इंसान को रोक देता है जहां वो हर सहारे से हाथ खींच लेता है ताकि इंसान सिर्फ अल्लाह ताला को थाम ले। पहली निशानी, जब मौत का वक्त करीब होता है ना तो दिल अजीब हो जाता है। वो चीजें जो पहले खुशी देती थी अब बेमायने लगने लगती हैं। लोग, महफिलें, गुफ्तगू सब बोझ बनने लगते हैं। ये डिप्रेशन नहीं, ये दिल का दुनिया से आजाद होना है। अल्लाह ताला दिल को दुनिया से हल्का करता है ताकि वो अपने फैसले का वजन उठा सके। दूसरी निशानी, तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम अकेले में ज्यादा अल्लाह ताला को याद करते हो। बगैर किसी खास दुआ के आंखें नम हो जाती हैं, दिल खुद ब खुद अल्लाह का नाम ले लेता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा होता है कि इंसान दुआ मांगते मांगते खामोश हो जाता है, अल्फाज खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आंसू रह जाते हैं। और यही वो मुकाम है जहां से मौजज़े की इब्तिदा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला वो दुआएं भी सुनता है जो जुबान तक नहीं आ पाती लेकिन दिल के अंदर चीख रही होती हैं। तीसरी निशानी, जब अल्लाह ताला किसी को उठाने लगता है ना तो पहले लोगों के दिल बदल देता है। कुछ लोग बिला वजह दूर हो जाते हैं, कुछ तुम्हें गलत समझने लगते हैं, कुछ इल्जाम देने लगते हैं। ये तुम्हारी नाकामी नहीं, ये अल्लाह ताला की सफाई है। अल्लाह ताला तुम्हें उन आंखों से बचा रहा होता है जो तुम्हारा मुस्तकबिल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चौथी निशानी, मसाइल वही होते हैं लेकिन दिल का शोर कम हो जाता है। तुम कहते हो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन दिल मुतमईन है कि ये सुकून दुनिया नहीं देती, ये सिर्फ अल्लाह ताला देता है। और ये सुकून उस बात की इलावत है कि अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, जब हर कोशिश नाकाम लगे और फिर भी दिल में उम्मीद जिंदा रहे, तो समझ लो ये उम्मीद तुम्हारी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह उस उम्मीद को उस वक्त जिंदा रखता है जब मौजज़ा करीब होता है। पांचवी निशानी, तुमने देखा होगा कि अब दिल सजदे में ज्यादा वक्त चाहता है, वही दिल हल्का होता है, वही आंसू बहते हैं, वही बात मुकम्मल होती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें जवाब के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मौजज़ा कैसे आता है? याद रखो, मौजज़ा हमेशा तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं आता। वो उस तरह आता है कि तुम पीछे मुड़कर कहते हो कि अगर ये ना होता तो मैं कभी ये ना पाता। अल्लाह ताला पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर तुम्हें बनाता है और फिर तुम्हें दिखाता है कि सब्र जाया नहीं होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो ना तो ये इस बात की एक निशानी है कि अल्लाह ताला हर किसी को ये बातें नहीं सुनवाता। ये पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए होता है जो आजमाइश में हो लेकिन अल्लाह ताला से जुड़े हों। अल्लाह ताला कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता, वो बिल्कुल वक्त पर करता है। लेकिन मसला ये है कि इंसान अल्लाह के वक्त को भूल जाता है। लेकिन मसला ये है कि इंसान अल्लाह के वक्त को अपने सब्र से नापता है। जब अल्लाह ताला खामोश होता है ना तो इंसान समझता है कि शायद वो सुन नहीं रहा। नहीं, अल्लाह ताला उस वक्त फैसला लिख रहा होता है। छठी निशानी, तुमने महसूस किया होगा कि एक मसला खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। दिल कहता है या अल्लाह, एक ही वक्त में इतना क्यों? ये सजा नहीं, ये सफाई है। अल्लाह ताला वो सब कुछ गिरा रहा होता है जिस पर तुमने दिल से ज्यादा भरोसा कर लिया था। सातवीं निशानी, जब मौजज़ा करीब होता है ना तो इंसान खुद को भी पसंद नहीं करता। तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? ये नफरत नहीं, ये नफ्स का टूटना है। और जब नफ्स टूटता है ना तो अल्लाह ताला का फैसला उतरता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ आंसू आंख से नहीं बहते, दिल के अंदर गिरते हैं। वो आंसू जो रात के सुनाटे में बिस्तर पर बहते हैं और जुबान से कोई आवाज नहीं निकलती। ये वो आंसू हैं जिनके बदले अल्लाह ताला मौजज़ा देता है। आठवीं निशानी, अगर तुम महसूस करते हो कि दिल हर वक्त भारी रहता है बगैर किसी वजह के, तो जान लो ये इस बात की इलामत है कि दिल पर अमानत रखी जा रही है। अल्लाह ताला दिल को मजबूत बना रहा होता है ताकि वो आने वाली नेमत को संभाल सके। नौवीं निशानी, पहले तुम अल्लाह ताला से चीजें मांगते थे, अब तुम अल्लाह ताला को मांगने लगे हो। तुम कहते हो कि या अल्लाह, जो भी बेहतर हो बस मुझे अपने करीब रखना। ये दुआ कबूलियत के बहुत करीब होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला कभी कभी इंसान को सबसे अलग कर देता है। दोस्त कम, बातें कम, हंसी कम और खामोशी ज्यादा हो जाती है। ये तन्हाई सजा नहीं, ये चुनाव है। अल्लाह ताला हर किसी को ये मुकाम नहीं देता। 10वीं निशानी, जब दिल दुनिया से उकता जाए और आखिरत की बातें ज्यादा अच्छी लगने लगे तो समझ लो दिल को नई सिमत दी जा रही है।
ये तब्दीली बगैर मुझसे की नहीं आती। याद रखो, आखिरी लम्हात सबसे ज्यादा भारी होते हैं। वो लम्हा जब दिल कहता है ना बस अब नहीं, वही लम्हा अल्लाह ताला कहता है अब देखो। अगर तुम यहाँ तक अल्लाह का दामन थामे पहुंचे हो ना तो यकीन रखो तुम खाली नहीं लौटोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कभी सब्र आजमा कर शर्मिंदा नहीं करता। अगर तुम अभी तक टूटे हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें तोड़ा नहीं जा रहा, बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अक्सर ये बात लोग नहीं समझते कि अर्श पर जिक्र होने का मतलब नाम पुकारा जाना नहीं होता, बल्कि फैसला पास होना होता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को आखिरी हद तक सब्र करवा लेता है ना तो फरिश्तों से फरमाता है देखो मेरा बंदा ये टूटा हुआ है लेकिन मुझसे जुदा नहीं हुआ। और यही वो लम्हा होता है जहाँ तकदीर करवट लेती है। 11वीं निशानी, तुमने कभी महसूस किया होगा कि जो बातें पहले गुस्सा दिला देती थी अब आंखें नम कर देती हैं। दिल सख्त नहीं रहा, दिल थक गया है। ये कमजोरी नहीं, ये कबूलियत का दरवाजा है। अल्लाह ताला सख्त दिलों को नहीं, टूटे दिलों को नवाजता है। तुमने शायद ये भी महसूस किया हो कि अब तुम बगैर किसी खास वजह के अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। तुम कहते हो या अल्लाह मैं नहीं जानता आगे क्या है, लेकिन तेरा शुक्र है। ये वो शुक्र है जो नेमत से पहले आता है और ये शुक्र मुआवजे का ऐलान होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो लम्हा जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, ये सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत मरहला है। यहाँ इंसान दुआ भी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह को देखता है। ना शिकवा, ना मुतालबा, ना जिद, सिर्फ एक जुमला कहता है कि या अल्लाह तू जानता है। और याद रखो ये जुमला पूरी दुआ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब मौजज़ा करीब होता है तो दिल से बदले की ख्वाहिश निकल जाती है। तुम कहते हो जो हुआ ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये माफी नहीं, ये दिल की आजादी है और आजाद दिल अल्लाह के फैसले के लिए तैयार होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो चीज जिसके लिए तुम रोए अब इतनी अहम नहीं लगती। तुम्हारा मयार बदल चुका है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें उससे बड़ा देने वाला है जो तुम मांग रहे थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हें क्यों रोक कर रखता है? अल्लाह ताला किसी को यूं ही नहीं रोक के रखता, वो रोकता है ताकि तुम्हारी नीयत साफ हो, दिल खालिस हो और यकीन मजबूत हो। क्योंकि जो नेमत सब्र के बाद मिलती है ना वो छीनी नहीं जा सकती। अल्लाह ताला सब देख रहा है। ये जुमला अगर दिल में खुद ब खुद आ रहा है ना तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निगरानी का एहसास दिला रहा है। ये एहसास सिर्फ खास लोगों को दिया जाता है। सब्र का वजन आखिर क्यों बढ़ जाता है? जितना बड़ा फैसला उतना ज्यादा वजन। अल्लाह ताला तुम्हें कमजोर नहीं समझता, इसलिए आखिरी मरहला भारी होता है। ये वो मुकाम है जहाँ आकर सब्र इबादत बन जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम यहाँ तक अल्लाह ताला को थाम कर पहुंचे हो ना सब्र करते करते, तो सुन लो तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया, तुम्हें चुन लिया गया है। और चुने हुए लोग हमेशा पहले तोड़े जाते हैं, फिर दुनिया के सामने रखे जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, वादा पूरा होने से पहले खामोशी बहुत गहरी हो जाती है। कोई खबर नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई मदद नजर नहीं आती। ये खामोशी इनकार नहीं होती, ये तैयारी होती है। अल्लाह ताला उस लम्हे हर चीज को अपनी जगह पर रख रहा होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम अल्लाह ताला से बहस नहीं करते, ना शिकवा ना सवाल। तुम बस कहते हो कि या अल्लाह जैसे तू चाहे। ये हार नहीं, ये कबूलियत है। और कबूलियत के बाद फैसला टलता नहीं। वो जख्म जो कभी रुला देते थे अब याद आते हैं लेकिन काटते नहीं। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला ने दिल पर मरहम रख दिया है। और जब मरहम रख दिया जाए तो अगला मरहला इनाम का होता है। अल्लाह ताला अपना काम शोर के साथ नहीं दिखाता, वो एक लम्हा होता है जब सब कुछ बदल देता है। एक बात, एक फैसला, एक दरवाजा, एक मोड़, और तुम पीछे मुड़कर कहते हो कि या अल्लाह तू यही कर रहा था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला कभी कभी वही देता है जो तुमने मांगा और कभी उससे बेहतर, लेकिन हर हाल में वो तुम्हें खाली नहीं लौटाता। अगर आज तुम्हारी दुआ पतली हुई शक्ल में पूरी हो रही है ना तो ये इनकार नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। एक बात हमेशा याद रखो, सब्र वाले खामोश होते हैं लेकिन कमजोर नहीं। अल्लाह उनका जिक्र उन जगहों पर करता है जहाँ शोर नहीं होता, जहाँ फैसले होते हैं। इसलिए सब्र का बदला हमेशा गैर मामूली होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब वादा पूरा होने लगता है ना तो दिल शुक्र से भर जाता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, सजदा लंबा हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये शुक्र नेमत के बाद नहीं, नेमत के दौरान आता है। ये बात याद रखो कि आजमाइश हमेशा खत्म होती है, लेकिन उसके बाद जो इंसान बनता है ना वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। तुम मजबूत हो चुके हो, साफ हो चुके हो और अल्लाह के करीब हो चुके हो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना रुलाया तो यकीन रखो वो तुम्हें इतना ही हंसाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम यहाँ तक अल्लाह ताला को थाम कर पहुंचे हो ना सब्र करते करते, तो सुन लो तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया, तुम्हें चुन लिया गया है। और चुने हुए लोग हमेशा पहले तोड़े जाते हैं, फिर दुनिया के सामने रखे जाते हैं। अल्लाह ताला किसी आंसू को बेवजन नहीं होने देता। सुनो सब्र वालों, यही वो मुकाम था जहाँ ज्यादातर लोग रुक गए और तुम आगे बढ़ गए। तुमने सब्र छोड़ा नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ा नहीं। अब आंखें खुली रखो, दिल हाजिर रखो और यकीन मजबूत रखो, क्योंकि मौजज़ा
शुरू हो चुका है।